बार बार उच्चारण करेंगे आपको समझ में आएगा कितनी धाराएं हैं आपके। सत्य की धारा। नहीं हाँ, वो भी है, सांची तक पहुंचेंगे, लेकिन धाराएं यहाँ पे हैं। आप पीछे हलाली रिवर देखेंगे जो बेतवा को ट्रिब्यूटरी है, तो रिवर फ्लो है। और जो इस हम लोग लैंडमार्क में है, ये लैंडमार्क बहुत ही यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि हम इंडो गैंजेटिक बेल्ट के सदर्न हिस्से में हैं, और इसके थोड़ी दूर बाद पेनिनसुलर इंडिया चालू हो जाता है, यानी नर्मदा से आगे। और इधर इंडो गैंजेटिक बेल्ट का ये बेतवा के जस्ट सदर्न बाउंड्री। तो ये यूनिक है, ट्रांजिशन फेज है। और बुद्धिज्म को समझने के लिए सांची जैसे आपने देखा, उसी तरह सद्धारा को समझिए। ये वर्षावास के लिए सबसे उपयुक्त साइट है। आप जंगल में हैं, और ध्यान करने के लिए, अपना उपदेश देने के लिए बहुत यूनिक साइट है। हमारे साथ हमारे टीम मेंबर है, सीनियर है, जो इनने काम किया। हमारे साथ इंजीनियर हैं जायसवाल जी, जिनने इनिशियल स्टेज में यहाँ बहुत काम किए हैं। अब साइट देखते भी चलेंगे, हम लोग बात भी करते रहेंगे साथ में। यहाँ से इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं जो, और कई चीज़ें हैं आप देखने को स्तूप में, आप जरूर देखें। चलेंगे। पिछली बार तो बारिश हो बोले कुछ? ये ठीक है सुनने में अच्छा लगेगा। आप लोग अपनी यादें शेयर करें, काम के दरमियान जो आपको महसूस हुआ, और किस तरह से किस चुनौती में काम किया। और है निकलने से पहले जो बता दीजिए। अच्छा खड़ा होके आप भी सामने चले जाइए, आप भी सामने जाइए। यहाँ पर टोटल करीब 40 स्तूपास हैं, छोटे बड़े। और यहाँ पर जब मैंने 2005 में के मोहम्मद साहब हमारे सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो इस स्तूप पे कंजर्वेशन काम शुरू किया गया था। तो उस समय जो मेन स्तूपा नंबर 1 है, इसके चारों ओर काफ़ी ज़्यादा उसके रिस्टोरेशन के पार्ट सारे पड़े हुए थे। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी यहाँ पर इसका सूची, रेलिंग वगैरह जो आसपास मिला था, तो यहाँ रिस्टोर करके इसको रखा हुआ है। तो जब रिस्टोरेशन की बात आई थी, यूनेस्को का प्रोजेक्ट था, यूनेस्को की टीम आई हुई थी, सर व्यास सर है, सारी टीमें 2099-2001 से कंटिन्यू विजिट चल रहा था उनका। और पहले से मतलब 92 से ही चल रहा था, 92 से ही चल रहा था। देन उसके बाद मूर्त रूप जो है उसको 2001 से देना शुरू हो गया। जब 2005 में मैंने काम शुरू किया, तो हमारी टीम थी जिसमें असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, सर्वेयर, ड्राफ्ट्समैन, इंजीनियर, मैं कंजर्वेशन असिस्टेंट, ये सारे लोग हम लोग मिलकर काम इस समय स्टार्ट किए। तो सर मेधी तक ऑलरेडी हम लोगों ने करके रखा था। मेधी के बाद मैंने काम शुरू किया। तो ये जो जितना भी डेब्रीज था, उसमें से सिलेक्शन करना था कि कौन सा पत्थर कहाँ पर आएगा। लेकिन एक रैंडम साइज़ था, उस साइज़ को मेंटेन करते हुए हम लोग डिक्रीजिंग रेट में ऊपर चल रहे थे। उसकी ड्राइंग भी हमारे पास अप्रूव थी कि अंदर हमको जो मिला ब्रिक स्ट्रक्चर मिला था। ब्रिक स्ट्रक्चर के बाद हमने इसमें उसको एज इट इज़ सेफ रखने के लिए जियो टेक्सटाइल की एक शीट दी थी। जियो टेक्सटाइल के बाद हमने उसमें सैंड का कुशन दिया था। और उसके बाद मेसनरी वर्क था, रैंडम रूबल मेसनरी, फिर कोर्स रूबल मेसनरी। तो वो जब सैंड का कुशन देने से वो सैंड का पार्ट उसमें वाइड्स को बंद करता था, और स्ट्रक्चर को दबाते हुए मेसनरी को सपोर्ट देते हुए ऊपर जाता था। तो जिस स्टेज पर हमको जिस लेवल पे हमको सीआर मेसनरी मिली थी, जिस लेवल पे हमको ब्रिक मेसनरी मिली थी, आज वही काम हमने 2008 में उसको कंप्लीट किया था जून में, और वो एज इट इज़ वहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद क्योंकि उसी रूप पे लाके हमने छोड़ दिया। सूची रेलिंग के पूरे पार्ट मिले नहीं है, तो एज इट इज़ पड़े हुए हैं। उस पर कभी भविष्य में काम होगा तो वो पूरा कर लिया जाएगा। रेलिंग कास्केट हमको यहाँ पर एक चैम्बर बना हुआ है नीचे, उसमें रेलिंग कास्केट का एक पहले मिला था, तो वो सांची में रखा हुआ है। बस इतना था, टुकड़े मिले। बाकी पैटर्न वही था, अपना एंशिएंट पैटर्न था। लाइम मोटर ग्राइंडिंग करके हम लोग काम करते थे। कंजर्वेशन के काम अभी भी चल रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। चुनौती हमारी ये होती है कि हम ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए काम करें। हम कुछ नया सॉरी आप ये समझ नहीं पाएंगे हिंदी। नहीं समझते हैं। व्यास सर कुछ आप बताएं, कुछ आप भी बताइए। आप ये जो व्यास सर को सुनिए थोड़ी देर। सद्धार आप जो जंगल देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहाँ जानवर भी बहुत है। यहाँ ये पहाड़, ये दो ये देखिए, ये पहाड़, एक सामने पहाड़, इसके बीच में नदी है।
और नदी इसका नाम है, पहले जाती है तो घोड़ा पछाड़ हो जाता है, फिर बाद में इसी नाम हलाली हो जाता है, फिर धीरे धीरे विदिशा जाती है तो इसका नाम बेत हो जाता है, फिर आगे बेतवा मिलती है, पूरी एक बेतवा हो जाती है। ये पूरी नदी यहाँ की है। तो इसके सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई है 1853 में, मेजर जनरल कनिंगम, वो पहले सर्वे जनरल थे इसमें भारत सरकार में, उसका ASI के डायरेक्टर जनरल। तो 1853 में सबसे पहले उन्होंने इस क्षेत्र को प्रकाशित किया, उनकी पुस्तक है विल्सा टॉप, उसमें इसको लिया। उनका ये कहना था कि उन्होंने जितनी जगह देखी आज तक, उसमें सबसे सुंदर जगह उनको ये सद्धारा ही लगी। और यहाँ सद्धारा में क्या है कि जब वहाँ उन्होंने पूरे एक्सकविशन वगैरह सब जगह किए थे, तो उनको यहाँ पर कुछ रैली कास्केट मिली थी। यहाँ मेन जो 3 स्तूप है, बाकी तो छोटे मोटे 40 स्तूप है, लेकिन 8 स्तूप तक सही है। जो स्तूप नंबर 3 है जो हम देखेंगे, इसमें जैसे वो सांची में बुद्धिस्ट रेलिक्स मिले थे सारीपुत्र महामोगलायन के, और यहाँ पर भी सारीपुत्र महामोगलायन के स्तूप थी। क्योंकि इसका ज़्यादा वर्णन उनकी पुस्तक विल्सा टॉप में सचित्र पूरा दिया है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है, और उसमें भी सब ब्राह्मण लिपि के सब लेख थे, आज वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो यहाँ जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर में लिया, तो उसके पहले विलेज सर्वे गाँव हम लोगों ने किए यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखे बिल्कुल उजाड़ जंगल था, रेलवे स्टेशन से हम लोग पैदल आते थे यहाँ, पहाड़ पहाड़ पहाड़। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो मेन रोड से करीब 7 किलोमीटर यहाँ, तो डेली सुबह हम 7 किलोमीटर आते हैं और 7 किलोमीटर चलते हैं। सुबह से उन्होंने काम किया उस समय भी कोई रास्ता नहीं था, कोई कुछ रास्ता नहीं नहीं था। था, ये तो अब बने हैं यहाँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो हाँ, मिलते पीछे भागते थे। यहाँ के जो पहले जो आर्कियोलॉजी से जैसे एक सर सोलर वाला आया था, सोलर प्लेट लगी थी, वो उसके पीछे ओके ओके। हाँ, वो डॉक्टर RC अग्रवाल जहाँ सबसे पहले उन्होंने काम शुरू किया, उनके मदद से यहाँ पे यूनेस्को प्रोजेक्ट बना 10 साल का। तो यूनेस्को प्रोजेक्ट में क्या है कि यहाँ के प्रिजर्वेशन मॉन्यूमेंट और एक्सकेवेशन में यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वगैरह कई मिले। तो यहाँ वैसे टोटल 3 मोनास्ट्री थी जिसमें बुद्धिस्ट साधु रहते थे, जिसमें एक तो पूरी डैमेज बिल्कुल नहीं थी, अभी 2 आज भी है। एक तो हम जाएंगे यहाँ पर और एक ऊपर। तो इनकी बनावट क्या है, जो जंगल में होने से क्या क्या है कि यहाँ पे ऊंचे प्लेटफॉर्म में मोनेस्ट्री बनाते थे जहाँ, और उससे प्लानिंग स्क्वायर होता है। उसमें क्या रहने की जगह अलग होती थी, खाने पीने की अलग होती, सोने की अलग होती। इसके अलावा एक अन्न भंडार होता था, जैसे वो होज होता है ना कुआं, उस टाइप से अन्न भंडार होता था जो यहाँ पे हम लोगों को खुदाई में मिला। और यहाँ पे क्या है, कुछ स्तूप पे हम लोगों ने एक्सकविशंस की है डिटेल देखने के लिए। स्तूप नंबर 8 है यहाँ, तो यहाँ हमने पूरा ओपन करके देखा, उसमें पूरा रिलैक्स चेम्बर मिला। रिलैक्स तो नहीं मिली, लेकिन कंजर्वेशन करने में समय एक एक पत्थर का डॉक्यूमेंट किया, जिसे उसको निकाला, उसको रीसेट करके यहाँ 40 उसको हम लोगों ने तैयार किए। केवल ढेर पत्थर के थे। जब हमने उसके ओरिजिनल निकाले तो ओरिजिनल कोर उसमें गई। यूनेस्को का ऐसा जो एक क्राइटेरिया है कि हमें उसमें मन से कुछ नहीं बनाना, हमें जितना है उतना ही हमें रखना, आगे कुछ नहीं करना। इसके अलावा साथ साथ में हमने दूसरे काम भी किए यहाँ, कि यहाँ पूरे जो सर्वे भी किया, यहाँ पर हिस्टोरिक पेंटिंग भी मिले हैं, टूल्स भी मिले हैं, कुछ रॉक पेंटिंग भी है, जिसमें सबसे अच्छा जो पेंटिंग है गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध से पेंटिंग बना, उसके ऊपर उनके जो 3 स्तूप बने हैं, और वो ब्राह्मी लिपि में पूरा देखे, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी का गुप्त काल का। तो यह 3rd सेंचुरी BC से जहाँ के 5th सेंचुरी तक यहाँ सब कंटिन्यू चीज़ें मिलती है। और जैसे दानदाताओं के अभिलेख आपने वहाँ देखे थे, उस प्रकार के यहाँ एक्सकर्शन हमें यहाँ मिले। यहाँ 70 दानदाताओं के नाम मिले, 70। तो पूरा हमने डिसाइफर किया, इसकी हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट सबमिट की हुई। जो ASI का जो वेबसाइट है उस पर कभी आप डिटेल देखना तो यहाँ की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इसके अलावा कुछ जो है टेम्पल रिमेन्स भी मिले। टेम्पल है बुद्धिस्ट टेम्पल, वो कैसे होते थे, एप्साइडल टेम्पल होते थे, पीछे तो गोल होते थे, आगे सीधे लंबे, और बीच में स्तूप होते थे। वो ऐसा कहते हैं यहाँ वुडन इसके पिलर वगैरह रहे होंगे। जब यहाँ स्तूप का एक्सकवेशन किया तो पहले तो हम तो समझते थे कि ये सुंग काल का होगा, 2nd सेंचुरी BC। जब नीचे ब्रिक स्ट्रक्चर निकले, उसका मेजरमेंट हमने देखा तो बिल्कुल स्तूप का जो होता है मौर्यन पीरियड का, वो जो ईंटों का जो स्तूप बने थे, इनकी स्पेशल साइज होती है। कुछ चौकोर भी होती है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। लेकिन इस काल में कुछ ऐसी ईंटें मिली है जो 47 सेंटीमीटर लंबी है, 22 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर ठीक ऐसी मिली। 3 प्रकार की ईंटें मिले जिससे पूरा स्तूप बना। और स्तूप के क्या है कि जो ये जो साइड है अपनी, यहाँ जब हमने देखा एक्सकवेशन किया तो कुछ जैसे पिलर के हम लोगों को रिमेन्स मिले। ऐसा लगता है जैसे सांची में पिलर था वैसे यहाँ पिलर था, और जैसे चुनार स्टोन का जैसे वो पिलर था उसके अवशेष मिले। उसको जो एलिफेंट कैपिटल है वो भी यहाँ पे हम लोगों को उसके टुकड़े मिले। तो ऐसी चीज़ें यहाँ जैसे ये
सेकंड सेंचुरी बीसी में स्तूप का रेनोवेशन हुआ। उसके पहले जब मौर्य काल 3rd सेंचुरी बीसी में यहाँ पे कुछ मोनेस्ट्री ऐसी मिली है, उसको देखने से पता चला कि सम्राट अशोक के समय में कुछ यहाँ बहुत भिक्षु रहते थे। कारण क्या, उनके मकान का पूरा प्लान मिला है, साथ साथ में उसमें कुछ कॉइन्स मिले हैं, सिक्के। वो 3rd सेंचुरी बीसी में पंचमार सिक्के चलते थे, यानी स्क्वायर कांच वो टुकड़े होते थे और उसके ऊपर ठप्पे होते थे। पहले उस समय सिंबल ही होते थे कि क्या होता है, लंबे लंबे जो तांबे के जो पीसेस होते थे वो गर्म करते, उनको काटने के बाद उसके ऊपर ठप्पे लगाए जाते थे, तो सिंबल उसके बन जाते थे। एक तो कुछ सिंबल होते थे, बिल है, सूर्य है, ऐसे कुछ, और पीछे केडूसी थे ना, गेहूं की बाल का, ऐसे कुछ सिक्के मिले। और मौर्यन पीरियड को कंफर्म करने के लिए उस समय जो मिट्टी के बर्तन चलते थे उसके टुकड़े यहाँ मिले, जिसको हम आर्कियोलॉजी भाषा में नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक वेयर भी कहते हैं। है ना, जो मिट्टी के बहुत उनके ऊपर काले रंग की पॉलिश की हुई है, चमकदार। आज ये टूट तो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई जैसे चमकीले बर्तन जैसे आज भी नहीं मिलते, ऐसे उस समय के यहाँ बर्तन मिलते थे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ मिली है। और कुछ स्तूप का हमने भी एक्सकवेशन नहीं किया है यहाँ पर, स्तूप नंबर 4 है यहाँ, तो उसमें हमें जो ओपन किया तो उसके अंदर कुछ वो भिक्षा पात्र जैसे होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह, वो उसमें मिले। क्योंकि स्तूप जो बनाए जाते हैं, इनके जो आर्किटेक्चर होता है, एक तो जो मेधी जैसे होता है, गोल सर्कल में मेधी होती है जैसे प्लेटफॉर्म देते हैं, उसके बाद अंडाकार भाग होता है स्तूप का, उसके अंदर एक छोटा चेम्बर होता है, उसमें अस्थियाँ रखी जाती थी और नाम लिखे जाते थे कांच के ऊपर किस किस की है। तो यहाँ पे सब वो कुछ चीज़ें ऐसी मिली। उसके बाद उसके ऊपर जो एक रेलिंग होती छत के ऊपर, उसको हर्मिका कहते हैं। हर्मिका के चारों तरफ रेलिंग और बीच में एक होती है छत्र के पिलर को यष्टि बोलते हैं, और ऊपर जो छतरी होती है 3, वो छत्रावली कहते हैं। अब यहाँ पे जो छत्रावली के जो टुकड़े मिले 3 तरह के, तो समझो कि 3 छत्र वहाँ लगे थे, और उन छत्र के अंदर छोटे छोटे गड्ढे थे। गड्ढे इसलिए होते थे कि उसमें वो फ्लैग वगैरह लटकाने के लिए, क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ कोई पेंटिंग मिले, उसमें इस टाइप की पेंटिंग मिले जिसमें वो छतरियाँ बनी हुई हैं और उसमें वो धागे लगे हुए, झंडे लगे, तो उसको इसमें कंफर्म किया। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ हम लोगों को ज़्यादा मिली है। और ये जो आप मेन स्तूप देखेंगे यहाँ, उसका कम से कम 30 से 40 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और कुछ हाइट भी अच्छी है, और उसके ऊपर वो स्तूप बना है। क्योंकि पूरा ये पहाड़ी स्लोप होने के कारण क्या, स्लोप को लेवल करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म के बाद में स्तूप बना है, ये अंदर प्रदक्षिणा पर। जैसे सांची में जैसे स्तूप है उस टाइप को तो नहीं है, लेकिन यहाँ रेलिंग वगैरह मिले, गेटवेज भी थे वो भी मिले, और लोटस ड्राइंग वगैरह मिली इसके। लेकिन वो जो तोरण जैसे बनते हैं वैसे यहाँ नहीं बने, क्योंकि क्या है, तो मेन हाईवे से अंदर की तरफ था। ये क्या था कि जो नेशनल हाईवे था पुराने समय में, आज से अशोक के समय या उसके पहले, तो उज्जैन, आपने नाम सुना उज्जैन, और उधर जो हैदराबाद, वो दक्षिण पथ कहते थे उसको, वो मार्ग यहाँ से भोपाल के पास से होता हुआ सद्धारा के साथ से होते हुए सांची जाता था। वो सांची से विदिशा से आगे एरण जाता था, एरण से कौशाम्बी होकर मगध जाता था। ये नेशनल हाईवे था, और व्यापारिक केंद्र भी था। दक्षिण से सारा व्यापारिक इधर होता था, इधर हाथी दांत का होता था, आगे कपड़े का होता था, इस प्रकार के व्यापार ये चलते। तो ये रूट थोड़ा ज़रा अलग होने से तो ये ज़्यादा चला नहीं, यानी 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक ये वो, उसके बाद में एमेंडमेंट हो गया, जबकि सांची 12वीं शताब्दी तक चलता है। ये यहाँ का है। अब चाहे तो हम थोड़ा